जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान श्री राम ऋषि विश्वामित्र के साथ बक्सर उनके आश्रम पधारे। रास्ते में ताड़का मिली जिसका वध भगवान ने एक ही बाण में कर दिया था। सुबाहु का वध भगवान ने किया। मारीच को बिना फर का बाण मारकर भगवान ने 100 योजन समुद्र के पार लंका में फेंक दिया था, क्योंकि मारीच की अगले लीला में उसकी भूमिका अभी बाकी थी, इसलिए मारीच को बिना फर का बाण भगवान श्री राम ने मारा। इन सब के बाद भगवान ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे। ऋषि विश्वामित्र ले गए। वहां पर ऋषि ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को कंद मूल फल आहार के लिए दिया और वो विद्या दी, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, जिस विद्या से कभी भूख प्यास नहीं लगी। वो विद्या ऋषि विश्वामित्र ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र पहले राजा विश्वरथ थे जिनके पास बहुत सारी सिद्धियां, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे। उन्होंने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिए उन्होंने सारे अस्त्र शस्त्र दिव्य शक्तियां जितनी भी थी सब भगवान श्री राम को सौंप। इस प्रकार भगवान को सारी शक्तियां सौंप देने के बाद भगवान श्री राम ने कहा कि अब आप निष्कंटक अपना यज्ञ कर सकते हैं, आपके यज्ञ में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। और तब जाकर ऋषि विश्वामित्र ने अपने सारे अधूरे यज्ञ हवन सब पूरे किए। भगवान राम और लक्ष्मण उनके यज्ञशाला के चारों तरफ पहरा देते रहे, जिससे उनका सारा कार्य सफल हुआ। इसके बाद कुछ दिन वहां रहे। तब तक जनकपुर में राजा जनक की पुत्री सीता जी का स्वयंवर हुआ, जिसमें ऋषि विश्वामित्र को सादर आमंत्रित किया गया और जनकपुर से दूत संदेश लेकर आया, निमंत्रण लेकर आया। तब ऋषि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण से कहा कि जनकपुर मैं जा रहा हूं, आप लोग चाहो तो चल सकते। भगवान ने कहा ऐसा अवसर कौन चूकेगा, गुरु की सेवा करने का अवसर भी है और थोड़ा इसी बहाने से हम लोग भी जनकपुर देख आए। दोनों भाई ऋषि विश्वामित्र के साथ प्रस्थान किए जनकपुर की। रास्ते में एक ऐसा आश्रम मिला जहां कोई पशु पक्षी कोई भी नहीं था, सुनसान सा गिरा पड़ा उजाड़ सा एक आश्रम। एक पर्वत की शिला सामने पड़ी। भगवान श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र से पूछा कि ये किसका आश्रम है और ये शिला जो इतनी विशाल पड़ी हुई है, ये कैसी शिला है। तब ऋषि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से कहा, गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती
कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है जो शिला रूप में है। आपके चरणों की धूल से इसका उद्धार होना है, इसलिए आप कृपा करके अपने चरण रज से इसको स्पर्श कर दीजिए जिससे इसका उद्धार हो। भगवान श्री राम ने कहा कि ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पत्थर कैसे बन गई ऋषि, और क्या हमें इसका ज्ञान आपसे मिल सकता है? ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि अवश्य, क्यों नहीं। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि एक बार की बात है कि इंद्र, देवराज इंद्र, जो अपने स्वभाव से, अपनी आदत से मजबूर हैं, चंद्रमा को बुलाए अपने पास, चंद्रदेव को, और कहा कि इस पूरे संसार में सबसे सुंदर नारी कौन सी है? तुम तो रात में उदय होते हो, सारे नारी वर्ग, पूरे संसार की नारियां तुम्हारे सामने होती हैं, तो तुम बताओ कि कौन है सबसे सुंदर। तो चंद्रमा ने बताया कि गौतम ऋषि की नारी अहिल्या इस समय संसार की सबसे सुंदर नारी। इसके बाद इंद्र ने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव से, कि तुम मेरा सहयोग करो, मुझे अहिल्या के पास जाना। इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया और उस समय लोग मुर्गे की ध्वनि सुनकर ये समझते थे कि सुबह हो गई है, भोर हो गई। आधी रात को ही चंद्रमा ने मुर्गा का रूप बनाकर गौतम ऋषि के कुटिया के पीछे आवाज दे दी, कुकड़ों को। अब गौतम ऋषि ये समझे कि भोर हो गई है और अपना कमंडल और वस्त्र लेकर गंगा जी स्नान के लिए गौतम ऋषि निकल, और इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर उनकी कुटिया में अहिल्या के पास पहुंचे। उन्होंने अहिल्या से दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी की। गौतम ऋषि गंगा जी के किनारे पहुंचे तो मां गंगा ने गौतम ऋषि से कहा कि ऋषिवर, आपके साथ धोखा हुआ है, अभी भोर नहीं हुई, आधी रात है। गौतम ऋषि ने कहा, क्या हुआ मां? बोला, आप अपने आश्रम पहुंचिए, वहां पर आपको पता चल जाएगा। गौतम ऋषि बहुत फुर्ती के साथ यहां आए और अपनी मृगशाला उस झाड़ी के ऊपर फेंक दी जिसमें मुर्गा के रूप में चंद्रदेव बैठे थे। चंद्रदेव के ऊपर जो काली छाया है वो उसी गौतम ऋषि की मृगशाला की छाया आज भी दिखती है। कलंक लग गया उनके ऊपर। और उनके आश्रम से जैसे ही पहुंचे, इंद्रदेव गौतम ऋषि के वेश में उनके आश्रम से निकल गए। गौतम ऋषि ने कहा कि तुम कौन हो? इंद्रदेव कुछ बोल नहीं रहे, बोले, बताओ वरना श्राप दे के भस्म कर दूंगा। जैसे ही कमंडल से जल श्राप देने के लिए निकाले, इंद्रदेव अपने रूप में आ गए। उन्होंने श्राप दिया, इंद्रदेव, कि तुम जिस चीज के लिए हमारे आश्रम तक आए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे पूरे शरीर में वो चीजें 1000 बन जाएंगी। और इंद्रदेव के पूरे शरीर में 1000 अंग बन गए। इसके बाद इंद्रदेव प्रस्थान किए। तब चंद्रदेव भी वहां से गए। चंद्रदेव पर उनके मृगशाला का कलंक लगा और इंद्रदेव को श्राप मिल गया।
उसके बाद गौतम ऋषि अहिल्या से पूछ रहे हैं कि तुम कुछ बोलो, क्या हुआ। लेकिन उनको इन गौतम ऋषि को जानकर माता ने कुछ कहा ही नहीं, और जब उनको इंद्र बनता देखा तो माता की बोलती बंद। माता अहिल्या कुछ बोल ही नहीं पाई। गौतम ऋषि कितना भी बोल रहे हैं लेकिन माता अहिल्या कुछ भी नहीं बोली। इसके बाद गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि पत्थर की तरह शांत बैठी हुई हो, कुछ भी नहीं बोल रही, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शिला बन जाओ। तब माता अहिल्या रोने लगी, बोली ऋषिवर हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, आपके वेश में होने के कारण मैंने कुछ सोचा ही नहीं, आप हमारे उद्धार का उपाय बताइए। तब गौतम ऋषि ने कहा कि जब आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लेंगे और उनके चरणों की धूल से तुम्हारा स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये वही शिला है प्रभु, और कृपा करके इस शिला को अपने चरणों की रज से स्पर्श कर दीजिए, जिससे इसका उद्धार हो जाए। उसके बाद भगवान ने क्या किया, माता अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ, आगे की कथा अगले वीडियो में। लेकिन ध्यान रहे कि जिनके चरणों की रज से माता अहिल्या का उद्धार हो गया, उनका नाम कलयुग में एक ही आधार है, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।